तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो मैं आपका भाई नवीन, जो कि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुग्राम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना एक बेहतरीन सा वीडियो लाते हैं जो आपको क्या करता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़े और अपनी पढ़ाई को एक नई आयाम में। तो आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम किस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या बात करने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किस प्रकार से हम एचसीएफ ज्ञात कर पाते हैं। तो यदि आप इससे पीछे वाला वीडियो मेरा नहीं देखें तो इससे पीछे वाला आप मेरा वीडियो देख ले, ताकि ताकि आपको जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। पीछे के वीडियो में हम यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस किए हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कहाँ से लिखते हैं। फिर आपका बुक का एक प्रमेय था, उसको भी हम आपको बहुत ही अच्छा से समझाएं। तो यदि आप मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा पीछे का वीडियो देख ले, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो तभी आप आगे की चीजों को समझ पाइएगा। तो हम करते हैं आज का टॉपिक शुरू। आज का टॉपिक हम आपको बता दिए, ये सेकेंड वाला टॉपिक यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, यही है आज का हमारा टॉपिक। तो आज के टॉपिक्स को बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातों का याद दिलाते हैं कि जब आप बचपन में पढ़ते थे कि किन्हीं भी दो संख्या दे दिया रहता था, आपको कहता था कि इन दोनों संख्याओं के बीच क्या करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, आपको मोशो ज्ञात करना है, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो कोई भी दो संख्या दिया रहे तो जब आपको उन दोनों संख्याओं के बीच मोशो ज्ञात करना होता था तो आप लोग बच्चा में किस विधि का उपयोग करते थे, गुणनखंड विधि में। लेकिन जब वहां पे तो आप छोटे पैमाने पे पढ़ते थे, बहुत छोटा छोटा संख्या दिया रहता था, तो आप क्या करते थे, आराम से एचसीएफ ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अब आप हायर क्लास में आ गए हैं, आप स्टैंडर्ड क्लास में आ गए, तो आपको जो है एक बड़ी संख्याएं दी जाएंगी। तो क्या आप बार बार उस बड़ी संख्याओं से क्या कीजिएगा कि एचसीएफ ज्ञात नहीं कर पाइएगा गुणनखंड विधि से। तो उसी को देखते हुए हमारे जो यूक्लिड साहब थे उन्होंने एक प्रमेय दिया, एक थ्योरम दिया, जिसके कारण आज हम क्या कर सकते हैं, उनके थ्योरम से बहुत ही आसानी से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको एक पुराना मेथड बताते हैं कि आप बच्चा में किस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात करते थे। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि हम अब कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान के चलिए आपके सामने एक सवाल दिया रहेगा कि जो है जैसे 90 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। 90 और 225 का क्या करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप खट देने बोलिएगा क्या कि हम तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, हम तो फैक्टराइजेशन विधि का प्रयोग करेंगे, आराम से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आप वही मेथड यूज कीजिएगा कि जैसे आप बचपन वाला चीज कीजिएगा कि 90 को एक जगह तोड़िएगा ऐसे करके अलग, पहले 90 को तोड़िएगा, ठीक, फिर क्या कीजिएगा, फिर 45 को तोड़िएगा, फिर 15 को तोड़िएगा, फिर आप 225 को अलग तोड़िएगा, फिर 225 को तोड़िएगा आप, 3 सत्ते 21, 5 3 पचे 15, फिर 3 से आप 75 को तोड़िएगा, फिर 5 से आप 25 को तोड़िएगा। तो फिर आप दोनों को जमा के ऐसे लिख दीजिएगा कि यहाँ पे 90 का जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 3, और यहाँ पे जो है हमारा 225 का जो गुणनखंड आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3 गुना 5 गुना में 5। तब आप कहिएगा कि इन दोनों के गुणनखंड में 90 और 225 के गुणनखंड में कौन सा भाग है जो कॉमन आ रहा है, कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में कॉमन आ रही है, जो दोनों में है। तो जैसे आप कहिएगा कि यहाँ पे देखिए सर, ये जो 3 है वो तो दोनों में आ रही है, ठीक, ये 5 भी दोनों में आ रहा है, और ये 3 भी क्या कर रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक। तो आप आराम से क्या कीजिएगा कि कहिएगा
कि इससे एक 3 निकाल लो, ठीक, फिर गुना, यहाँ पे क्या मिल गया, फिर 3 मिल गया, फिर 3, फिर गुना, फिर एक क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो आप कहिएगा कि इसका HCF 45 आ गया, ठीक। गुणनखंड विधि आप ऐसे ही ना बच्चा में बनाते थे कि कोई भी दो संख्या आपको दिया रहे, आप उन दोनों संख्याओं को तोड़ते थे, इस प्रकार से तोड़ लेते थे, फिर उनका गुणनखंड को सजा के लिख देते थे, फिर दोनों संख्याओं को, या 2 संख्या रहे या 3 संख्या रहे, कितनी भी संख्या रहे, उन दोनों संख्याओं में आप देखते थे कि जो कॉमन पार्ट है, जो हमारा दोनों में मिल रहा है, उस पार्ट को आप एक जगह रखते थे, फिर उनको गुना करके HCF निकाल लेते, ठीक वही प्रकार से। लेकिन ये तो छोटा संख्या था कि 225 था, 90 था, आराम से कर लिए। आपके सामने अभी किताब में जैसे आपका एक बहुत बड़ा संख्या दिया है, जैसे 196 और 38,220 का HCF, तो फिर आपको तो गुणनखंड विधि से तोड़ने में 38,220 का बहुत समय लग जाएगा। तो उसी समय को बचाने के लिए हम एक अलग मेथड के द्वारा क्या करते हैं कि अपना HCF निकालते हैं। जैसे अलग मेथड क्या है, सेम इसी HCF को अलग मेथड से हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम, ठीक। तो हम अभी जो क्लास 10th में मेथड सीखने वाले, वो बहुत ही आसान मेथड है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। जब भी कोई दो संख्या दिया रहे ना, सिंपल सा आपको क्या करना, भाग कर देना। जैसे 90 और 225 है, तो 90 को हम 225 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 90 और 225 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 90 को जब आप 2 बार पढ़िएगा तो आपके पास कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक। जब आप इनको घटा कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 बचेगा शेषफल। फिर जब आप, अब यहाँ पे 45 भैया, फिर इस 45 को, जो शेषफल आया, इस 45 को आप 90 के साथ भाग कीजिए, तो क्या आ रहा, तो 2 बार में हमारा जो शेषफल है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या किए कि इस 90 और 225 का HCF निकालने के लिए इतना बड़ा मेथड यूज किए, इनको कॉमन लिए, ये लिए, वो लिए, फिर तोड़े, तब आपका कहीं जाके HCF 45 निकला। लेकिन इस वाले मेथड में भी आपका सीधा HCF 45 निकल रहा है। देखिए कहाँ, यहाँ पे जिस भी संख्या से, आपको बताते हैं कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कि जिस भी संख्या से हमारा भाग लगकर यदि शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जिस भी संख्या से भाग लगकर हमारा शेषफल 0 आ जाए, वह संख्या ही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर किस संख्या से भाग लगकर 0 आया, तो 45 से। तो यहाँ पर जो आप 45 देख रहे हैं, ये जो 45 देख रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आप यदि देखेंगे तो दोनों ही केस में हमारा HCF सेम है, यहाँ पे भी 45 आ रहा है और यहाँ पे भी 45 आ रहा है। देखिए आप चाहे गुणनखंड विधि का प्रयोग करके बनाए, चाहे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाए, दोनों ही केसेस में आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो सेम ही आएंगे। बट हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा छोटी संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमको बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जहां आप इतना दिमाग लगा रहे थे, वहां हम इतना ठुमे LCM निकाले। तो कुछ नहीं करना, जब भी दो संख्या दी जा रहे, एक दूसरे को भाग करना है। इसको इससे भाग किए, क्या किए हम, इसको इससे भाग किए, जैसे ही भाग किए तो 2 बार में 180, फिर 45 आया से, फिर इस 45 को इस 90 के साथ भाग किए, फिर हमको मिला कि नहीं भाई 2 बार में कट के ये शेषफल 0 आ रहा। तो हम पता कर लिए क्या कि HCF जो है हमारा वो 45 आ रहा। तो ये आपका एग्जाम में तो आप सीधा ऐसे नहीं ना लिखिएगा, आपको कुछ लैंग्वेज लगा के लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में लिखिएगा, जैसे आपको पीछे का वीडियो में सिखाए थे कि भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुना भागफल जो शेषफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा भाज्य है क्या, 225, 225 है भाज्य। तो यदि आप इसको लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाजक गुना भागफल, यानी कि 90 गुना में 2 जोड़ 45। तो क्या आप जब 90 दुना 180 और 45 को जोड़िएगा तो वापस से 225 आ रहा। फिर आप, ये तो फर्स्ट स्टेप था, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख दे कि ये फर्स्ट स्टेप था। और अब दूसरा स्टेप में हम क्या किए, 90 वाला केस किए। तो फिर 90 को जब हम भाग दे रहे हैं, जब हम 90 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 90 को जब हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 90 को क्या लिख सकते हैं कि 45 गुना 2 जोड़ 0। तो ये हमारा सेकेंड केस है। तो आपको अभी तुरंत हम क्या बताएं
कि जिस भी संख्या से कोई भी एक ऐसा नंबर जिससे भाग लगकर यदि हमारा शेषफल शून्य आ रहा है तो वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ किस संख्या से 45 से भाग लगकर हमारा शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख दे कि 225 और 90 का जो HCF आएगा, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, जो महत्तम समापवर्तक आएगा, वो हमारा बेसिकली क्या आ रहा है, वो हमारा 45। वो हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा 90 और 225 का HCF क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। 45 है। तो देखिए आपको भी एग्जाम में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया रहेगा कि कोई भी दो संख्या दे देगा, आपको कहेगा कि नहीं इन दोनों संख्याओं के बीच जो आप हमको HCF ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो इस वाले मेथड का आपको प्रयोग नहीं करना है, इस वाले मेथड का यूज नहीं करना। यूज किस मेथड का करना है, यूज करना है इस वाले मेथड का, ठीक। क्योंकि हम बच्चा नहीं है, अब हम स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं, हमारा लेवल अप हो चुका है, इसलिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग नहीं करके अलग मेथड का उपयोग करेंगे। तो अब हम इसी मेथड का उपयोग करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से समझाते हैं हम क्या किए। 90 और 225 का HCF ज्ञात करना था। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच यदि हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब आप भाग दिए तो यहाँ इस प्रकार से बना, फिर 45 को 90 से दिए तो इस प्रकार से जिस संख्या से भाग लगकर हमारा शेषफल शून्य आ गया वही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। और एक चीज यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब पहला केस किए, यहाँ पे जो R है, ये तो आपको पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अभी हम बोल देंगे R है, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे, बोले सर ये R कहाँ से आ गया, इसलिए आप पीछे का वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये R है, ये जो है A है, ये B है, ये Q है, कहाँ से आया, सब कुछ आपको पीछे का वीडियो में समझ में आएगा। तो क्या यहाँ पर R 0 के बराबर है, लिखना चाहे तो आप लिख दे, ठीक रहेगा। R इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि R यहाँ पे 45 है। अब सेकेंड केस में R क्या 0 के बराबर है, बोलिएगा हाँ है। देखिए इससे होगा क्या कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा उसको भी ज्यादा परेशानी नहीं होगा, वो देख लेगा कि R 0 आ गया, मतलब शेष यहाँ पे ये जो है हमारा कुछ ना कुछ शेषफल, सॉरी HCF निकाल, R 0 मतलब शेषफल, सॉरी HCF आ गया, HCF हमारा यहाँ पे 45 है। तो यहाँ पे होगा कि एग्जामिनर को एक एक्स्ट्रा टिप भी मिलेगा, नहीं बच्चा अच्छा से लिखा है। इसलिए आप जो है यहाँ पे कभी भी बनाइए तो आप यहाँ पे लिखिए कि R इज नॉट, यदि R 0 के बराबर नहीं है तो R इज नॉट इक्वल टू 0, यदि R 0 के बराबर है तो R इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको समझ गए। तब अब हम आज का क्लास में क्या करेंगे, आपका एक उदाहरण को लेंगे, एक उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 का 3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आज का क्लास में यही रहेगा, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी चीज आज हम पढ़ेंगे ना इसी के बेसिस पर पढ़ेंगे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। यदि आप इसको ही नहीं समझिएगा तो आप इन सभी चीजों को नहीं समझ पाइएगा। तो सबसे पहले इसको जो है आप पीछे का क्लास में हम जो है पूरा डिस्कस किए हैं, तो आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हम अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और आपका बुक तो NCERT ही चलता है, तो उसी बुक का हम उदाहरण यहाँ पे देखिए, हमारा फर्स्ट यहाँ पे देखिए उदाहरण, यहाँ 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि आप पहला उदाहरण उल्टाइए, उसमें दिखा मिलेगा कि 4052 और 12576 का आप हमको HCF ज्ञात करके बताइए, लेकिन आप जो मेथड यूज कीजिएगा वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमको HCF ज्ञात करके बताइएगा। ठीक, तो आपका उदाहरण नंबर 1 है यहाँ पे, उदाहरण संख्या 1। तो क्या कह रहा है कि 4052 और 12576 का
HCF हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो आपको हमारा राइटिंग थोड़ा खराब बैठ रहा है, आप राइटिंग पे मत जाइए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4052 और 12576 का जो है HCF हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो तुरंत आपको हम बताएं कि कोई भी दो संख्या रहे, यदि उनके बीच का हमको HCF ज्ञात करने के लिए कहे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए कहे, मौसा ज्ञात करने के लिए कहे, तो कुछ नहीं करना है हमको सीधा उन दोनों संख्याओं को भाग दे देना है। तो 4052 को 12576 से हम भाग देते हैं। और एग्जाम में भी आप जो है इस प्रकार से आपका कॉपी मिलेगा, इस प्रकार से हिंदी कॉपी लाइनिंग मारा हुआ मिलेगा। तो आप एक साइड क्या कीजिएगा, यहाँ पे रफ कीजिएगा, रफ, और यहाँ पे आप भाग कीजिएगा, और जो जो प्रोसेस किए वो इसमें लिखिएगा। ठीक, एग्जाम में भी आपको भाग करके दिखाना है, नहीं कीजिएगा तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, नहीं ये बच्चा किसी का चोरी किया, फिर प्रोसेस सीधा लिख दिया, भाग कुछ नहीं किया। तो ये आपका कॉपी जो रहेगा, इसके रफ साइड में आपको भाग करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखना है कि आप क्या क्या किए। तो हम क्या बोल रहे थे कि आपको क्या करना है, भाग कर देना। 4052 को 12576 से भाग करना है। तो 4052 को जब आप 12576 से भाग कीजिएगा, तो आपका 3 बार में, यदि हम 3 से भाग करें तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा। फिर 3 पचे 15 के 5 हाथ में रहा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, फिर 4 तिया 12। तो जब आप 12576 को 3 से भाग दीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे 12156 आ रहा है। ठीक, तब अब इन दोनों को घटाइए तो क्या आएगा, ये तो आ रहा है 0, ये 0 का हटाओ, कोई वैल्यू नहीं वैसे भी। तो यहाँ पे बच रहा है हमारा क्या, 5 में 1 गया 4, 7 में 5 गया 2, और ये 420। तो जब आप 420 को 4052 से भाग दीजिएगा तो आपका जो है 420 से 10 बार में कीजिएगा तो 4200, लेकिन हमको चाहिए 4000 ही। तो 420 को 9 बार कीजिएगा तो 9 बार में करके देखिए, तो 9 से आ गया 0, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा 1, 9 चौक 36, 1 37, तो 3780 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे तो सेक, यहाँ पे 9 में 7 गया 2, यहाँ 15 में 8 गया 7, और यहाँ पे 2, तो आ रहा है कितना, 272, 272। तो अब आप फिर क्या कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में 272 को 420 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे दे रहे हैं। जब आप 272 को 420 से भाग दीजिएगा तो एक 2 बार में तो 200 दूनी 400, फिर 72 से बहुत ज्यादा, इसलिए एक बार में हम भाग देंगे 272 को। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पे बच रहा है हमारा, यहाँ बच रहा है हमारा 1, 3 में 2 गया 1, और यहाँ पे बचा हमारा 11 में 7 गया 4, और 10 में 2 148। ठीक, फिर आप 148 को 272 से भाग दीजिएगा एक बार में। ठीक, 148, तो यहाँ पे 1 में 1 गया 0, खत्म। यहाँ बच गया 11 में 4 गया 7, और यहाँ पे बच गया 12 में 8 गया 4, 74। ठीक, 74, 148 से फिर 272, 74 यानी 174 है ना, अच्छा 74 नहीं बचेगा जी। जब इसको भाग दीजिएगा तो आपके पास 12 में 8 गया 4, ठीक, तो 12 में 8 गया 4, और यहाँ पे तो हमारा 16 में 4 गया 12, 7 में 4 गया, यहाँ पे 1 6 में 2 गया, 6 में 4 गया 2, और यहाँ 2 में 124। फिर आप 124, यहाँ पे भी जगह कम पा रहा है, फिर 124 को आप 148 से भाग दीजिए एक बार में, तो बच जाएगा हमारा 24,
फिर 24 को 124 से भाग दीजिएगा तो 24 से 5 बार में 120, फिर यहाँ बचेगा 4, फिर 4 को कर दीजिएगा 24 से, फिर 24 से कट के शून्य, और जिस भी संख्या से कट के शून्य आ रहा है वही हमारा HCF होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे भाग लगकर किस संख्या से शून्य आ रहा है तो 4, तो यहाँ पे जो HCF आएगा वो हमारा 4 आएगा। तो देखिए एक बार हम बुक से भी मिला लेते हैं, HCF कितना आ रहा है 4, 4 4 24 से क्या ठीक, यहाँ से HCF 4 है ठीक। तो देखिए हम कुछ नहीं किए, हम क्या किए कि हमको दो संख्या दिया हुआ था, एक 4052 और 12576। इसका क्या कह रहा था कि आप हमको HCF निकाल के दिखाए, तो 4052 को सीधा 12576 से भाग दिए तो 420 आया, फिर 420 को 4052 से भाग दिए ये आया, फिर 272 आया, फिर 272 को 420 से भाग दिए, फिर ये आया, फिर 148 को 272 से भाग दिए, फिर 124 आया, फिर 124 को 148 से भाग दिए, फिर 24 आया, फिर 24 को 124 से भाग दिए, फिर 4 आया, फिर 4 को 24 से भाग दिए 6। और हम क्या बोले आपको कि चाहे जितना लंबा भाग जाए या जितना छोटा भाग जाए, लेकिन जिस भी संख्या से आपका भाग लगकर शेषफल शून्य आ जाए वह हमारा क्या हो जाता है HCF। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि ये जो 4 है इससे भाग लगकर हमारा शेषफल शून्य आ गया, ये इसलिए HCF 4 हो जाए। तो इसको आपको लिखना कैसे सजा के, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, देखिए तो 12576 को 4052 गुने में 3 जोड़ 420 लिख देंगे। क्या यहाँ पर 8 0 के बराबर आया? नहीं। फिर सेकंड ये फर्स्ट केस लिख देना ठीक, 4052 को 420 गुने में 9 जोड़ 272। क्या यहाँ पर भी 8 0 के बराबर आया? नहीं, तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमारा 420 आ गया, फिर हम इसको 272 गुने में 272 गुने में 1 जोड़ 148। यहाँ पे भी हमारा शेषफल r मतलब शून्य के बराबर नहीं आया। फिर हम 272 पे चलेंगे, तो 272 को हम लिख सकते हैं 148 गुने 1 जोड़ 24, 148 गुने 1 जोड़ 124। यहाँ पे भी r जो है हमारा 0 के बराबर नहीं आया। फिर 148 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 148 को 124 गुने में 1 जोड़ 24। तो क्या यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य आया, रिमाइंडर शून्य आया? नहीं आया। फिर हमारा 124 का बाद बचता है, तो फिर 124 को हम क्या लिख सकते हैं 24, 124, तो फिर यहाँ 148 को हम क्या लिख 124 गुना 1 जोड़ 24, 124 गुना 1 जोड़ 24 ठीक। फिर हम 124 को क्या लिख सकते 24 गुना में 5 जोड़ 4। फिर हम इस 24 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी r हमारा शून्य के बराबर नहीं आया, r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे 24 को क्या लिख सकते हैं कि 4 गुने में 6 जोड़ 0। यहाँ पे r जो है हमारा शून्य के बराबर आ गया। तो यहाँ पर ये फर्स्ट केस हुआ, ये आपका सेकंड केस हुआ, ये थर्ड केस हुआ, ये फोर्थ केस हुआ, ये फिफ्थ केस हुआ आपका, ये सिक्स्थ केस हुआ, और ये सेवंथ केस हुआ ठीक। आपको भी एग्जाम में हूबहू ऐसे ही बनाना है, रफ साइड में आपको भाग करना और जो भी प्रोसेस होगा यहाँ पे लिखना है आपको। तो 12576 में ऐसा ऐसा किए, तो अभी भी यहाँ पर r जब तक 0 नहीं आएगा यहाँ पे लिख दिया r इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू। जब 0 के बराबर आ गया r इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे r जब 0 के बराबर आया तो हम देखें कि शेषफल जो सॉरी HCF जो है, HCF वो क्या आ गया 4 आ गया ठीक। तो हम कुछ क्या करना था, दो संख्याओं का भाग देना, तो भाग दिए, और जो जो प्रोसेस किए हम यहाँ पे लिखते गए, जब हमारा संख्या से भाग लगकर शेषफल शून्य आ गया तो वही हमारा HCF हो गया। तो उदाहरण नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 की तरफ, और वहां पर हमारा 3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं ठीक। रुकिए 1 मिनट, हम पानी पी के आ रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं 1.1 की तरफ। आपका 1.1 में जो 3 क्वेश्चन है,
तो उसमें भी यही कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यदि आप अपना बुक उल्टाइएगा तो उसमें पाइएगा क्या, पाइएगा कि आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा आपको जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है क्या कि 135 135 और 135 और 225, तो 135 और 225 का हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले, कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में ऐसे आंख बंद कीजिए और सोचिए कि 135 को 225 से भाग देना है। कुछ भी नहीं करना, आपको बस सोचना है कि 135 को 225 से भाग देना है। तो आप सिंपल सा भाग दे दीजिए यहाँ पे 135 को 225 से। तो जब आप यहाँ रफ में भाग दीजिए 135 को 225 से भाग दे रहे हैं तो एक बार में आपका आ गया 135। तो ठीक, यहाँ पे बच गया हमारा 90। फिर आप 90 को क्या कीजिएगा, इस 135 से भाग दीजिएगा। तो 135 से भाग दीजिएगा तो एक बार में आ गया हमारा 90। शेषफल हमारा बच रहा है 45। फिर इस 45 को 90 से भाग दीजिए आप। तो यहाँ पर जो शेषफल है वो हमारा अब शून्य आ गया। तो हम आपको क्या बताएं कि जिस भी संख्या से भाग लगकर आपका शेषफल शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है, वही हमारा संख्या एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, भाग दिए और देखे कि यहाँ पे जो 45 है, यहाँ पे जो 45 है यही हमारा एचसीएफ है, क्योंकि इस संख्या से भाग लगकर हमारा शेषफल शून्य आ रहा है। तो हम इसको सजा के लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप में क्या है, 225। अब आपको समझ में, जो बच्चा पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा उसको समझे में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं 225। तो देखिए, ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक, भागफल शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने में भागफल जो शेषफल, हम यही कर रहे हैं। तो 225 है ना, 225। तो इसको लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 135 गुना 1 जोड़ 90। क्या यहाँ पर आर आपका 0 आ गया, नहीं आया। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कि आर जो है इज नॉट इक्वल टू 0, वो आर शून्य के बराबर नहीं है। सेकंड स्टेप में आप 135 किए, तो आप सेकंड स्टेप में क्या किए कि 90 गुना में 1 जोड़ 45 किए। क्या यहाँ पे आर शून्य आया, नहीं आया। तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकेंड केस है। और जब हम 90 को किए फिर, तो यहाँ पे 45 गुने 2 जोड़ 0, तो यहाँ पे आर हमारा 0 आ गया। और जिस भी संख्या से भाग लगकर 0 आया, किस संख्या से भाग लगकर 0 आया, 45 से। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या लिखिए, आप एग्जाम में लिखिएगा कि 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो हमारा क्या है, 45। तो समझ में आया, कुछ नहीं किए, सिंपल इन दोनों को भाग किए और भाग किए, जो जो हम काम क्रिया किए यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद हम ऑब्जर्व किए कि 45 से भाग लगकर 0 आ रहा, तो एचसीएफ हमारा 45 आएगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिए, 135 और 225 का एचसीएफ 45, सिंपल लिख दिए। अब फिर आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आ रहा है, क्या है कि 196 और 38,220, क्या 196 और 38,220 के बीच आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। इसको भी क्लियर करते हैं। 196 और 38,220। बताइए, इतना बड़ा सवाल आपके सामने देगा तो क्या आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल पाइएगा? कभी नहीं। देखिए, निकालने का निकाल लीजिएगा, बहुत समय लगेगा। और हमारे पास एग्जाम में समय जो ना बहुत मायने रखता है। यदि आप समय का कदर नहीं कीजिएगा, तो समय जब आपका कदर नहीं करेगा तो आप जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाइएगा जहां आपका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए हाँ, आप जो है
समय का कद्र कीजिए, बाकी समय आपका कद्र खुद करना सीख जाएगा। तो 196 और 38,220 हम सिंपल सा फंडा बताएं कि 196 और 38,220 का जब भी आपको क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच प्यारा सा काम भाग कर देना है। तो 196 को इतना छोटा लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। 196 को 38,220 से हम भाग कर रहे हैं। तो देखिए 196 को जब आप 196 को 2 बार पढ़िएगा, 196 को 2 बार, 12 के 2 हाथ में आए, 18 19, 196 को 38,220 ना, 196 को 38,220 से, ठीक। तो जब आप यहाँ पे एक बार में इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ आपके सामने 196 आ रहा है, ठीक। जब आप इनको काटा पिटाई कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2, यहाँ 186 आएगा, ठीक। 612 के 2 हाथ में रहा, 1 9 1 17 1 18 का 8 हाथ, 1 फिर 1 1 2 1 3, ठीक। फिर आपको क्या बताया कि 186 से 196 को भाग दीजिए आप, तो एक बार में यहाँ बचा कितना, 186 को फिर हम 196 से भाग दिए तो बचा 10, 102 बच गया, ठीक। 102, फिर जब आप 102 को क्या कीजिएगा, 186 से भाग दीजिएगा, नहीं सॉरी हम उस फ्लो में देखिए यहाँ पे भूल से हो गया, सॉरी। देखिए आप जब 196 को 38,220 से भाग दिए तो एक बार में आपका 196 आ गया, शेषफल 186, फिर अब एक इतना आया, फिर हम यहाँ पे 2 बच रहा, अब 2 को हम उतारते हैं। तो जब आप 196 को 8 कीजिए, 8 48 90 9, 196 को 9 बार कीजिए आप तो क्या आएगा, 9 छाके 54 के 4 हाथ में रह गया 5, 9 9 81 5 86 के 6 8, फिर 9 8 17, 1764 आएगा। तो यहाँ पे बच गया, यहाँ पे आपका बच गया क्या, 9 और 12 में 98 बच रहा ना। देखिए यहाँ पे एक में 1 गया शून्य, यहाँ पे एक शेषफल ले लिए, यहाँ पे तो 7 में 7 गया शून्य, यहाँ पे बच गया 16, फिर इसको 1 दे दिया, 15 में 6 गया 9, 12 में 4 गया 8, 98, ठीक। फिर अब 98 से यहाँ एक शून्य उतर गया, तो ये आ गया आपका 980, तो 4 बार में कितना हो जाएगा, 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक। 6 पंजे 30 के 0 हाथ में रह गया 3, 9 45 3 48 4, फिर और 1, फिर 5 और 1 4, 5 4 9, सॉरी 9 होगा यहाँ पे 980, तो ये आ गया हमारा शेषफल 0। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कीजिए कि 196 को जब हम 38,220 से भाग दिए तो वो पूरा तरह से 195 से भाग लगकर शेषफल 0 आ गया। तो इसका सिंपल एक ही स्टेप में हो गया। तो देखिए कोई सवाल रहता है देखने में बहुत भारी, लेकिन होता है बहुत कम स्टेप में। तो 38,220 को यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 196 गुना में 195 जोड़ 0, यहाँ पर हमारा r जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो HCF जो आएगा हमारा वो क्या आ गया, किससे भाग लगकर 0 आया, तो जिस भी संख्या से भाग लगकर, यानी कि 196 से भाग लगकर 0 आया। तो हम क्या किए, 196 को इससे भाग दिए, और भाग देने के बाद हम देखें कि इस संख्या से, मतलब इस संख्या से भाग लगकर 0 आ रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है एक और, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 867 और 255 का, इसको क्लीन कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लास्ट है 867 और 255 का HCF। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। 867 और 255। तो सिंपल, फिर बताएं, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा फंडा लगाना है हमको। इन दोनों को क्या कर देंगे, भाग। तो करते हैं साइड में भाग।
255 को 867 से भाग करना है। तो 255 4 बार में बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 3 बार में भाग दे रहे। 5 दिया, 15 के 5 हाथ में रहा एक, फिर 3 से 15 16, एक 3 6 1 7, 765। तो यहाँ पे जो है हमारा ये आ गया 102, 102। फिर 102 को आप 255 से भाग दीजिए, तो 102 से 2 बार में आ गया हमारा 204। तो हमारा जो है 51, 52, 53, 54, 55। तो यहाँ पे शेषफल 4 बच रहा है ना, 155, ठीक, 7 में 8 में 7 गया, 1 6 में 6, 7 में 5 गया, तो 102 से फिर 255 में भाग देना, 204। तो 4 यहाँ पे 0 5 और ये 5 में 4 गया, 51, 51 बचा। फिर 51 को आप 102 से भाग दीजिए, तो 51 से 2 बार में 102 जो है पूरा पूरा भाजित लग के शेषफल 0 आ गया। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, जो आप स्टेप्स किए उसको आप यहाँ पे लिखिए। तो 867 को आप क्या लिख सकते हैं, 255 गुने में 3 जोड़ 102, 255 गुने में 3 जोड़ 102। क्या यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है शेषफल 0 के बराबर आया? नहीं, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर आप 255 को लिख सकते हैं क्या, 102 गुने में 2 जोड़ 51। तो क्या यहाँ पर r जो है आपका 0 आया? नहीं। ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकेंड केस है, और थर्ड केस में 102 को हम क्या किए कि 51 गुने में 2 जोड़ 0, यहाँ पर r हमारा 0 के बराबर आ गया। और जिस भी संख्या से भाग लगकर 0 आता है वही हमारा क्या होता है, HCF। तो HCF क्या आ गया, 51 आ गया। देखिए यहाँ पे भी इस संख्या से, यहाँ पे जो 51 है आपके सामने, इसी संख्या से भाग लगकर जो है हमारा शेषफल 0 आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा HCF। कुछ नहीं किए, जो यहाँ 255, फिर इससे भाग दे तो 867 को 255 गुना 3, यहाँ पे r 0 के बराबर नहीं आता, उसको लिखे। फिर 255 को में 102 गुना 2 जोड़ 5, यहाँ पे भी r 0 के बराबर नहीं आ रहा था, तो उसको लिखे। फिर 102 में 0 के बराबर आ गया, तो जिससे भाग लगकर 0 के बराबर आ गया वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया HCF। तो आशा करते हैं कि आपको आज जो भी बातें बताई गई है सभी समझ में आई होगी, ठीक। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे जो है आपका उदाहरण के साथ, और कुछ प्रश्न भी करेंगे 1.1 का।